हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखेंगे आप सब अच्छे होंगे। चलो हम आज क्लास 12 का चैप्टर 5 करेंगे। चैप्टर 4 हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया डिटर्मिनेंट वगैरह पे और उसकी डिटर्मिनेंट एंड इट्स प्रॉपर्टी। अब देखिए क्लास 12 चैप्टर 5। क्लास 12 चैप्टर 5 क्या है भी आपके पास मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूट में हम क्या डिस्कस करेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, एडजॉइंट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए पहले सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में भी देखिए डेफिनेशन से करते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कोई ए मैट्रिक्स है इज सेड टू बी सिंगुलर if its determinant is 0। A square matrix A is said to be singular if क्या कंडीशन है, डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0। मीन्स कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है, 0 के इक्वल। और डिटर्मिनेंट हमने 4th चैप्टर में डिस्कस किया था। अब देखिए एग्जांपल बाद में करते हैं, पहले नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देखिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be, A की बजाय यहाँ पे B C कोई भी हो सकती है, is said to be नॉन सिंगुलर if डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल 0। इसमें क्या कंडीशन होगी भी, आपके पास जो डिटर्मिनेंट A है नॉट इक्वल 0 होगा। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0। और नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल 0। और डिटर्मिनेंट मैंने आपको अच्छे से सिखाया था, 2x2 का भी कैसे सॉल्व करते हैं और 3x3 का भी। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से चेक करते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास कोई A इक्वल टू मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ले लेते हैं 6 2 3 1। आप अपनी मर्जी से कैसे भी लीजिए, बट उसका डिटर्मिनेंट क्या आए, 0 के इक्वल आए। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू, यहाँ से देखिए भी इस मैट्रिक्स का क्या सोल्व करने जा रहे हैं हम, डिटर्मिनेंट। तो आप सभी को 2x2 का डिटर्मिनेंट सोल्व करना आता है। कैसे सोल्व करते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, बीच में माइनस का साइन। 1 इंटू 6 3 2 6 माइनस पी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ये क्या निकाल दिया हमने, 0 के इक्वल निकाल दिया। तो मैट्रिक्स ये कैसी है, सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ए मैट्रिक्स आपके पास इस तरह से है 3 4 2 6। इसमें देखिए कि फिर से 2x2 की मैट्रिक्स है, इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, 3 4 2 6, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा 18, बीच में माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा 8, कितना आता है 10। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू क्या है भी 10, 0 है। डिटर्मिनेंट A का कितना आया है 10। तो ये आपके पास कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 एंड नॉन सिंगुलर में डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0। ये हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर पे डिस्कस किया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई ए बी सी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। देखिए
एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट, कोई मेरे पास ए मैट्रिक्स है, इसका हमें निकालना है एडजॉइंट। सपोज मेरे पास ए मैट्रिक्स इस तरह से है, ए इक्वल टू ए आई जे। इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ये नोटेशन वगैरह अंदर एलिमेंट्स आते हैं, आपको अच्छे से पता है। अब इस मैट्रिक्स का हमें निकालना है एडजॉइंट। क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। तो भी यहाँ से क्या होगा, जो ये मैट्रिक्स है इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे। किसका ट्रांसपोज कर देंगे, कोफैक्टर का। कोफैक्टर होंगे ए आई जे, माइनर और कोफैक्टर हमने लास्ट वीडियो में सीखे थे। यहाँ से एडजॉइंट ए आ जाएगा ए आई जे, और इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। वो हमने क्या निकाल दिया, एडजॉइंट निकाल दिया। अब देखिए मैं आपको इस एग्जांपल से बताती हूँ। आपके पास सपोज ये मैट्रिक्स है ए इक्वल टू A11 A12, जनरल फॉर्म बता देती हूँ, A21 A22। ये आपके पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब देखिए भी, जब हमने माइनर और कोफैक्टर पे डिस्कस किया कि माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो, आपको ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में, उन सब का क्या करेंगे, हम माइनर निकालेंगे। कितने माइनर निकलेंगे इसमें, जितने इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कितने हैं, या तो आप इससे चेक कर सकते हैं 2 क्रॉस 2 तो 4 एलिमेंट्स हैं, या हम काउंट भी कर सकते हैं। भी 2 क्रॉस 2 में 3 क्रॉस 3 में इजीली काउंट हो जाएगा। बट जब n रो n कॉलम इस तरह से गिवन हो तो क्या देखते हैं हम, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, और उतने ही उसमें क्या आएंगे, एलिमेंट्स। अब इस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स हैं, तो भी चारों एलिमेंट्स का क्या निकालेंगे हम, माइनर और कोफैक्टर। जैसे मेरे को A11 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A11 भी आप सभी को पता है। कोफैक्टर क्या होता है, ए आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। मीन्स जो आपके पास फिक्स में है प्रॉपर तो ये है, और जैसे हमने माइनर निकाल दिए, A11 का माइनर क्या होगा, M11 होगा। और वहाँ से क्या चेक किया था हमने कि भी A11 ये एलिमेंट कौन सी रो में और कौन सी कॉलम में बिलोंग कर रहा है, उसको स्किप कर देंगे, बचा हुआ एलिमेंट किस में आ जाएगा, उसके माइनर में आ जाएगा। और कोफैक्टर में क्या किया था, जैसे ये फिक्स है, ये जो आपके पास कोफैक्टर आएगा ये कैपिटल A11 से डिनोट करेंगे, इसको इससे डिनोट करेंगे कैपिटल A11 से, ठीक है। अब देखिए इसके फिक्स का सम देखेंगे। यहाँ पे क्या बताया मैंने, ए आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे मीन्स माइनर। भाई यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो फिक्स में है उनका सम करके देखिए, अगर इवन आता है तो एज इट इज माइनर आ जाएगा, अगर ओड आता है तो नेगेटिव वो क्या आएगा, माइनर आएगा। तो देखिए इसका वैसे तो सोल्व करें तो ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में लाई कर रहा है, इनको स्किप करेंगे, बचा हुआ जो एलिमेंट है वो क्या आ जाएगा आपके पास, M11, और यहाँ से ये पॉजिटिव है तो A22 ही आएगा। अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, जो ये फर्स्ट एलिमेंट है इसका कोफैक्टर A11, सेकंड का निकालेंगे वो आ जाएगा A12, थर्ड का निकालेंगे A21 और फोर्थ का निकालेंगे A22। देखिए अभी हमने कोफैक्टर निकाल दिए, A इक्वल टू कोफैक्टर आए आपके पास कैपिटल A11 A12 A21 A22, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब हम इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में मैंने क्या बताया, सॉरी एडजॉइंट में मैंने क्या बताया, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। आप यहाँ से एडजॉइंट की ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे क्यों लिया है हमने, कि कोई ए मैट्रिक्स है उसका क्या निकाल रहे हैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर।
ये आपके पास कोफैक्टर है और इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। और यहाँ पे हम इसको टी से या डैश से भी डिनोट करते हैं, ट्रांसपोज और कोफैक्टर जो मैट्रिक्स के कोफैक्टर आएंगे। अब देखिए ये हमने क्या निकाल दिया, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल दिया। अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज, तो आपके पास क्या आएगा, मैट्रिक्स का एडजॉइंट आएगा। एक एग्जांपल से बताती हूँ, अच्छे से क्लियर होगा। एडजॉइंट ए इक्वल टू कोफैक्टर का क्या लेंगे, ट्रांसपोज। कोफैक्टर क्या है, A11 A12 A21 A22 और इसका क्या लेंगे हम, ट्रांसपोज। वही आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A11 भी ट्रांसपोज में क्या बताया था, आप रो को किस में कन्वर्ट कर दोगे, कॉलम में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी A12 A21 A22। ये आपके पास क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का क्या आ गया, एडजॉइंट। अब देखिए इसके बाद एक बार फिर से बता देती हूँ। तो ये मैट्रिक्स है आपके पास AIJ इस तरह से, मुझे नहीं पता ये 2x2 का है 3x3 का, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। अभी इसका हमें निकालना है कोफैक्टर, तो सॉरी एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स के। कोफैक्टर हमने 4th चैप्टर में डिस्कस किया, सीखा। अब एडजॉइंट A इक्वल टू, हमने एडजॉइंट A कैपिटल AIJ ये क्या निकाल दिया, कोफैक्टर, और इसका क्या कर दिया हमने, ट्रांसपोज। ये क्या होता है आपके पास, एडजॉइंट। अब देखिए यहाँ से एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ AIJ। ये जो कोफैक्टर निकाले हैं वे हर AIJ इज ए कोफैक्टर, यहाँ पे क्या होंगे, कोफैक्टर, कैपिटल A से डिनोट करेंगे कोफैक्टर को। अब आपके पास कोई मैट्रिक्स मैंने क्या लिया था, A11 A12 A21 A22, उसके हमने कोफैक्टर निकाल दिए। ये आपके पास क्या आ गया, A मैट्रिक्स के कोफैक्टर हैं, हमें निकालना क्या है, एडजॉइंट है। तो इसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज। A11 A12 ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन के आएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन के आएगी। तो इस तरह से हमने एडजॉइंट सीखा। भी सिंगुलर पे डिस्कस किया, नॉन सिंगुलर पे, एडजॉइंट पे। अब देखिए इस पे बेस्ड एक थ्योरम है, इस पे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। थ्योरम में क्या कहा इसने, के पास जो एलिमेंट मैथमेटिक्स बुक है उसमें इफ A बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन, देखिए भी आपके पास कोई थ्योरम है, ये थ्योरम फर्स्ट स्टेटमेंट देख लीजिए डायरेक्ट। इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन आपके पास क्या होगा, अगर कोई A मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है इसका, n, ऑर्डर n है, देन आपके पास एक कंडीशन है क्या भी, एडजॉइंट किसका, A या फिर A मैट्रिक्स। आपके पास A मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का क्या लोगे, एडजॉइंट, या पहले A मैट्रिक्स फिर एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू आता है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A आइडेंटिटी n। देखिए इसको ध्यान से आप, इसमें क्या कहा है, अगर कोई इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर उसका n है, देन एडजॉइंट A भी इस मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। फिर A मैट्रिक्स के साथ इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, या फिर पहले A की मल्टीप्लाई एडजॉइंट A की, मीन्स ये तीनों चीज क्या आए, इक्वल आए। यहाँ पे आइडेंटिटी n क्या है, वे हर आइडेंटिटी n इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। जितने ऑर्डर की A मैट्रिक्स होगी उतने ही ऑर्डर की क्या होगी आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। IN इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर की, ऑर्डर n। बस आपको इसमें ये कंडीशन पता होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए अगर आपके पास ये n की बजाय 2x2 का मैट्रिक्स भी हो सकता है,
3x3 का भी मैट्रिक्स हो सकता है। तो हम इस पे बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि एडजॉइंट ए की प्रोडक्ट ए के साथ करेंगे या ए एडजॉइंट ए निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ए आइडेंटिटी एन। यहाँ पे बस ये पता होना चाहिए आइडेंटिटी एन है क्या। आइडेंटिटी एन यहाँ पे 2 क्रॉस एन का आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब देखिए इसके बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको एडजॉइंट निकालना है। आपके पास फर्स्ट ए मैट्रिक्स कुछ इस तरह से गिवन है 1 2 3 4। इसका क्या निकालना है आपको, एडजॉइंट। फाइंड एडजॉइंट। एडजॉइंट। अब इसके बाद देखिए भी सेकेंड पार्ट मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या है, x+1 x-1 एंड x² 1 - x। ये सेकेंड पार्ट है। इसमें 3 पार्ट हैं, 2 मैं करा देती हूँ, एक आप अपने आप सोल्व कीजिए। देखिए भी इसमें क्या कहा, फाइंड एडजॉइंट ए। जब भी आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स आता है, मैं एडजॉइंट 2 तरीके से बता देती हूँ। इसमें देखिए एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट में मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप क्या सोल्व करेंगे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स में हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। इसके लिए देखिए भी सबसे पहले माइनर या कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ 1 मैं इसको A11 से डिनोट करूंगी। जो फर्स्ट 1 का कोफैक्टर आएगा वो होगा कैपिटल A11। तो कैपिटल A11 को मैंने क्या कहा कि ये कौन सी रो में, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। इनको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। बचे हुए एलिमेंट्स क्या, बचा हुआ एलिमेंट है 4। तो 4 क्या आ गया आपके पास, कोफैक्टर। अब 2 का कोफैक्टर देखेंगे A12। इसमें क्या चेक करेंगे कि ये सेकंड कॉलम में फर्स्ट रो में बिलोंग कर रहा है। बचा हुआ एलिमेंट है 3, बट ये माइनर है आपका। कोफैक्टर के लिए क्या देखेंगे, इसमें स्फिक्स का सम देखेंगे। अगर स्फिक्स का सम क्या है ओड, जैसे इसमें 2 था तो एज इट इज आ जाएगा। इसमें क्या है, माइनस आएगा, जो आएगा इनका सम कैसा है, ओड, तो -3। अब देखिए भी A21 यहाँ पे बिलोंग करेगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, बचा हुआ एलिमेंट है 2। इसमें देखिए भी यहाँ से A21 क्या, इन फिक्स का सम देखेंगे फिर से 2 + 1 3 क्या आ जाएगा, माइनस। अब हम बात करते हैं A22 में क्या चेक करेंगे, कौन सी रो और कौन सी कॉलम में बिलोंग कर रहा है। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, तो बचा हुआ एलिमेंट क्या है आपके पास, 1। और 6 का सम देखेंगे तो कितना है, 4। तो यहाँ से एडजॉइंट A = कोफैक्टर निकाले हमने, क्या आया कोफैक्टर आपके पास, A11 4 -3 -2 1। अब इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे ट्रांसपोज। तो यहाँ से एडजॉइंट A = क्या आएगा आपके पास, 4 -3 -2 1। क्या निकाल दिया हमने, 4 -2 -3 1। अब देखिए ये क्या आ गया आपके पास, एडजॉइंट निकाल दिया हमने किसी मैट्रिक्स का। अगर हम डायरेक्ट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 2x2 में जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट है, सुपर डायगोनल, कौन से, जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये है आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स, इनको इंटरचेंज कर देंगे फॉर 1। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका साइन चेंज कर देंगे, किसमें, 2x2 की मैट्रिक्स में। 3x3 में तो आपको सोल्व करने पड़ेंगे, बट 2x2 की मैट्रिक्स में जब भी आपको एडजॉइंट निकालना है, आप क्या करेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज कर देंगे, चेंज किया, और जो नॉन डायगोनल है उनके साइन चेंज कर देंगे। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। एक मिनट भी